हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता गौड़ आपकी एसएसटी की टीचर एपेक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका पार्ट 4 है औद्योगिक क्रांति। इसमें सबसे पहले हम औद्योगिक क्रांति का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है। औद्योगिक क्रांति, इसका अर्थ है कि उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों से है। यानी कि जब अपने औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके अंदर जो उत्पादन के अंदर उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए जो अपने परिवर्तन हुए, जो आविष्कार हुए, उससे ये संबंधित है, जिनमें उत्पादन के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर, यानी कि जो पहले अपने जिस तरह से उत्पादन किया जा रहा था उन परंपराओं को छोड़कर शक्ति संचालित यंत्रों का, यानी कि मशीनों का अपने उपयोग किया गया। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा, यानी कि पहले के ज़माने में क्या था कि घर से ही उद्योग चलते थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, घर में ही सारे अपने चीज़ें बनाई जाती थी। परंतु औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, सारा काम अपने कारखानों से होने लगा। बड़े बड़े अपने कारखाने बनाए गए जहाँ से अपने सारा काम होने लगा। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, जिसकी वजह से जो काम अपने काफ़ी दिनों में होता था वह अपने कुछ ही मिनटों में कार्य होने लगा। कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण किया गया, यानी कि जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे जो उद्योग स्थापित किए गए थे, वहाँ पर अपने मशीनों को स्थापित किया गया था। अर्थात उद्योगों का आर्थिक और तकनीकी विकास ही औद्योगिक क्रांति है। मतलब कि उद्योगों के अंदर अपने पैसा लगाना, आर्थिक, जिससे हमें अपने इनकम हो सकती है। तकनीकी विकास, यानी कि नई नई मशीनों के द्वारा उत्पादन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारा उस उद्योग को हम आगे विकसित कर सकते हैं, ये इस चीज़ को ही अपने औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट है इसके अंदर कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, यानी कि औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद ऐसे क्या परिवर्तन हुए जिसकी वजह से अपने औद्योगिक क्रांति की अपने ज़रूरत महसूस हुई। क्यों महसूस हुई हमें औद्योगिक क्रांति की? इसके अंदर पहला है कि उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे, यानी कि कोई भी जो वस्तुएं निर्मित की जाती थी, बेचने के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती थी, वो सबसे पहले किससे बनाई जाती थी? हाथों से बनाई जाती थी। और अब क्या होने लगा? अब मशीनों से बनाई जाने लग गई। दूसरा है इसमें इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए अपने बड़े बड़े लोहे के इस्पात के कारखाने अपने खोले गए। क्यों खोले गए? क्योंकि अपने बड़ी बड़ी मशीनें बनानी थी। बड़ी बड़ी मशीनें बनाने के लिए लौह इस्पात की ज़रूरत थी। बड़े बड़े जहाज अपने बनाने थे, रेलवे लाइंस बनानी थी। तो ऐसी अपने कई वस्तुएं थी जिनका अपने निर्माण करना ज़रूरी था। तो इसके लिए क्या किया गया कि अपने लौह इस्पात के कारखाने बहुत ही अधिक मात्रा में खोले गए। फिर है कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग बढ़ा, यानी कि जो पहले अपने कृषि खेती की जाती थी वह किसके माध्यम से की जाती थी? हल के माध्यम से अपने खेती की जाती थी। सारी चीज़ें जो होती थी वह प्राकृतिक होती थी, है ना। तो अब क्या हुआ औद्योगिक क्रांति से कि जो कृषि का कार्य है वो अपने मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। मशीनों के द्वारा, यानी कि अगर हमें खेती की बुआई करनी है तो हम किसका उपयोग ले रहे हैं? पहले हम हल का उपयोग लेते थे, अब हम ट्रैक्टर का उपयोग ले रहे हैं ना। पहले हम अपने वो कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव था वो प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता था। अब जो है वो रासायनिक अपने खादों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अपने फव्वारा पद्धति के द्वारा अपने फसलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। फसल काटनी है तो उसके लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। जबकि
पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में ये सारी चीज़ें कैसे की जाती थी? हाथ से की जाती। तो अब औद्योगिक क्रांति के पश्चात अपने कृषि के अंदर मशीन का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। छोटे छोटे खेत, यानी कि पहले क्या था कि किसी का एक छोटा सा खेत हुआ करता था, वह अपने ही खेत में काम करता था, तो उसकी जगह किसने ले ली? बड़े फार्म हाउस की खेती में। कैसे? अब बड़ा सा, पहले मॉनसून पे डिपेंड था कि एक छोटा सा खेत है, बारिश होगी, उसके हिसाब से फसल बोई जाएगी। उसकी जगह क्या हुआ? बहुत बड़ा फार्म हाउस बना दिया गया, उसके अंदर ट्यूबवेल खोद दी गई ताकि अपने पानी की कमी बिल्कुल भी ना रहे और अपने पूरे साल फसल की पैदावार होती रहे। उसके बाद पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण, पूंजी का उपयोग यानी कि अपने जितना ज़्यादा उत्पादन होने लगा, लोगों के पास अपने पूंजी बहुत अधिक आने लगी। और उस समय क्या हुआ करता था? बैंक नहीं था, तो वो अपने पैसे कहाँ रखते? घरों में रखते। घरों में रखते तो चोरी होने का डर रहता। तो इसलिए अपने जब पूंजी का उत्पादन हुआ, बहुत ज़्यादा पूंजी लोगों के पास आने लगी, तो बैंकिंग पद्धति यानी कि बैंक अपने स्थापित किए गए। कब स्थापित किए गए? औद्योगिक क्रांति के बाद। फिर है यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब होता है जड़ रहित, उसको पूरी तरह से अपने समाप्त कर देना। यातायात के दौरान अपने क्या था? पहले बैलगाड़ियों के द्वारा या पैदल अपने लोग है ना जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जो रेल की पटरियां बनाई जाती थी वो लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती थी। इंजन जो थे वह अपने कोयले से चलाए जाते थे। तो इन सब में क्या हुआ? धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। यातायात और ज़्यादा सुगम बनने लगा। रेलवे के पास अपने स्टीम इंजन जो थे उसकी जगह डीजल इंजन ने अपने जगह ले ली। जो अपने रेल की पटरियां थी वह अपने अलग से लो स्पात से बनने लग गई। हवाई जहाज उड़ने लग गए, जलयान अपने खूब सारे चलने लगे। तो ये सारा जो परिवर्तन है औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु, यानी कि पूरे विश्व में व्यापार तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या क्या व्यापार तंत्र विकसित किया गया, यानी कि एक ऐसा व्यापार संगठन बनाया गया जो अपने पूरे विश्व में एक समान से व्यापार करने के लिए अपने लागू किया जा सकते। कम मानव श्रम पर अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी कि मानव से कम अपने श्रम कराया जा सके, ऐसा सिद्धांत अपनाया गया। पहले क्या था? मानव बहुत ज़्यादा श्रम करता था और उसके बाद उसे अपने मजदूरी मिलती थी, जिसकी वजह से उसका अपने गुजारा मुश्किल से चलता था। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही अपने मशीनें आने शुरू हुई तो वहाँ पर अपने श्रम जो था मानव, वहाँ पर श्रम अपने बहुत कम करने लग गया। अब है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कि औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारण, कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जो अपने औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। कुछ तो ऐसा था कि जिसकी वजह से अपने इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कोई 4 कारण बताइए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 4 कारण ही बताने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताना है। ये जो आपका पार्ट है वो आपका 4 नंबर का पार्ट है। तो इंग्लैंड ऐसा अपने पहला देश था जहाँ पर अपने आधुनिक औद्योगिकरण हुआ, यानी कि यहाँ पर एकदम अचानक से औद्योगिक में क्रांति आनी शुरू हो गई। आधुनिक क्रांति, औद्योगिक क्रांतिकरण का अनुभव किया गया।
क्यों अनुभव किया गया? क्योंकि इंग्लैंड ऐसा देश था जिसके अपने कई उसके उपनिवेशीय देश थे। अब इसके पीछे क्या कारण है? पहला है इंग्लैंड का भौगोलिक दृष्टि से विशाल होना, यानी कि जो इंग्लैंड था उसका जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा अपने क्या था, बड़ा था। इंग्लैंड को अपने जो सामान था कहाँ से मिल रहा था? उसके औपनिवेशिक साम्राज्य से। और इसका औपनिवेशिक साम्राज्य एक हमारा भारत देश है ना। इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक जो देश था वो कौन सा था? भारत था। यहाँ से क्या उसको बहुत ही अपने सस्ती दरों में, उसको बहुत ही कम कीमतों में क्या मिल रहा था? कच्चा माल मिल रहा था। आसानी से उससे कच्चा माल मिल रहा था और उस कच्चे माल को वो क्या करता? इंग्लैंड लेकर आता, उससे अपने वस्तुएं निर्मित करता और उसे वापस कहाँ बेचता? अपने औपनिवेशिक साम्राज्य में। तो इसको आसानी से कच्चा माल और बाजार क्या थे? उपलब्ध हो गए थे। इसकी वजह से अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। जबकि जो यूरोप के अन्य देश थे उनके पास अपने एक भी उनका अपने उपनिवेशीय देश नहीं था, साम्राज्य नहीं था। इसलिए इंग्लैंड के पास बड़ी ही आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो रहा था, बाजार उपलब्ध हो रहा था। इसके कारण ही अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरा वह लोहे व कोयले की खानें पास पास होना, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो उसकी लोहे की और कोयले की जो खानें थी वो एकदम पास पास थी। कौन सी खानें पास पास थी? लोहे व कोयले की खानें पास पास थी। पास पास होने से क्या होगा कि पास पास होने से ये होगा कि उसके परिवहन का खर्चा क्या होगा? बचेगा। आसानी से उसे कोयला मिल रहा है और आसानी से उसे लोहा मिल रहा है, तो उसका क्या है? ये खर्चा अपने बिल्कुल ही अपने क्या हो गया? बच गया। दूसरे देशों में क्या है कि कोयले की खान अगर एक उत्तर में है तो दूसरी क्या है? दक्षिण में है। और अगर उनको अपने एक जगह एकत्रित किया जाए तो उसके लिए क्या होता है? यातायात का खर्चा अपने भारी हो जाता है। वो आसानी से एक स्थान पर नहीं लाई जा सकती। तो इंग्लैंड में जो लोहे व कोयले की खानें क्या थी? पास पास थी। इसके कारण क्या हो रहा था? इसके कारण अपने उन्हें आसानी से लोहा बना रहे थे। आसानी से क्या बना रहे थे? लोहे का निर्माण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर मशीनें बनानी हैं, मशीनों का निर्माण करना है, तो उसमें जितने भी कल पुर्जे लगाए गए हैं या उसका ऊपरी आवरण जो लगाया जाता है वह क्या होता है? लोहे का होता है। इसलिए अपने उसे इस चीज़ की ज़रूरत थी और उसको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। क्या हुआ? मशीनों के निर्माण के लिए पक्के लोहे की आवश्यकता हो रहती है, इसलिए उसको आसानी से ये चीज़ क्या हो रही थी? उपलब्ध हो रही थी। कैसे उपलब्ध हो रही थी? कोयला और लोहे की खान उसके पास पास थी, इस कारण से। तीसरा है उपभोग के अनुरूप उत्पादन, यानी कि इंग्लैंड क्या कर रहा था कि उसको जो वस्तुएं उपभोग में लाई जा रही है ना, डेली यूज़ में जो वस्तुएं लाई जा रही है उसका ही वह क्या करता था? निर्माण करता था। आवश्यक वस्तुओं का, है ना, वो अपने आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करता था जो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग में लाई जा रही है। जबकि फ्रांस क्या करता था कि उन वस्तुओं का अपने निर्माण करता था जो विलासी युक्त होती थी। विलासी युक्त मतलब कि बड़े बड़े अपने सोफ़े बना लिए, शराब की बोतलें बना ली, अपने कांच के बड़े बड़े ग्लासेस बना लिए, चाय कप के प्याले बना लिए। तो ये सारी क्या चीज़ें थी? ये अपने आम आदमी की पहुंच से क्या थी? बाहर थी। क्यों बाहर थी? क्योंकि इनका जो अपने उपयोग था एक अमीर वर्ग का ही व्यक्ति कर सकता था, क्योंकि अपने गरीब व्यक्ति जो है वह डेली इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकता। ये चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर होती थी। तो इसका फ़ायदा अपने किसने उठाया? इंग्लैंड ने इस चीज़ का क्या किया? फ़ायदा उठाया। क्या फ़ायदा उठाया कि उसने
उपभोग में जो अपने वस्तुएं जरूरत होती थी, आवश्यक वस्तुएं थी, उसका ही निर्माण किया। जबकि फ्रांस ने क्या किया, उन वस्तुओं का नहीं, अपने दूसरी वस्तुओं का उसने ज़्यादा निर्माण पर ध्यान दिया। अब अगला है आपका कि अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। जब इंग्लैंड के अंदर अपने सामंती प्रथा पूरी तरह से भंग हो गई, यानी कि वहाँ पर पूरी तरह से तानाशाही खत्म हो गई, अपने लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो क्या हुआ, अचानक से अपने क्रांति की शुरुआत हो गई। जब सामंती प्रथा समाप्त हुई तो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। वह गांवों से कहाँ पर भाग भाग कर आने लग गए, शहरों में भाग कर आने लग गए। उनके हाथ में हुनर था परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। और अचानक से जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो गांवों से जो अपने मजदूर शहरों की ओर पलायन किया था, जिन मजदूरों ने अपने शहरों की ओर पलायन किया था, वह इंग्लैंड को आसानी से उपलब्ध हो गए। क्या हो गए, आसानी से उपलब्ध हो गए। कौन उपलब्ध हो गए, कारीगर उपलब्ध हो गए, मजदूर उपलब्ध हो गए। इसकी वजह से इसको अपने किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फिर है फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, आप सबको पता है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, अपने लुइस 16वें के टाइम ये हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ के लोग, फ्रांस के लोग अपने सम्राट से बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। उसके अत्याचारों से परेशान हो गए थे, उसके तानाशाही से परेशान हो गए थे। जो वहाँ पे अपने मध्यम वर्ग था उन पर अत्यधिक अपने टैक्स लगा हुआ था, तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग उन पर क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। इस वजह से उन लोगों ने अपने इस चक्र को तोड़ने के लिए फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की थी। दूसरा, नेपोलियन के युद्धों ने, नेपोलियन का जो युद्ध था उसमें उसके कारण भी इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिक विकास को गति प्रदान की। क्यों गति प्रदान की, अगर लगातार युद्ध हो रहे हैं तो उन्हें क्या होगा, अस्त्र शस्त्र की अपने अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो अस्त्र शस्त्र कैसे बनाए जाएंगे, बिना मशीन के तो बनाए नहीं जा सकते। अगर लार्ज स्केल पे अस्त्र शस्त्र चाहिए, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो उसको बनाने के लिए भी अपने क्या होने चाहिए, खूब सारे आदमी होने चाहिए ताकि वह जल्दी जल्दी से इसे बना सके। तो औद्योगिक इन युद्धों के कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड को औद्योगिक विकास में गति प्रदान हुई। और साथ ही साथ में सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने सैनिकों को जो अस्त्र शस्त्र चाहिए थी उसकी पूर्ति के लिए, उन्हें बंदूकें जो चाहिए थी, उन सब के लिए अपने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होना अनिवार्य हो गया। पूंजी की उपलब्धता, यानी कि इंग्लैंड के पास दूसरे देशों की तुलना में पूंजी बहुत अधिक थी, ठीक है ना। अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड के पास पूंजी की उपलब्धता अधिक थी। उसके पास पैसा खूब सारा था। क्यों उसके पास पैसा खूब सारा था, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा औपनिवेशिक साम्राज्य थे, जिसकी वजह से उसके पास अपने पूंजी खूब सारी थी। इसलिए उसे अपने कहीं पर भी पैसा लगाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है आपके, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन कर लीजिए आप, या उसके आविष्कारों को प्रोत्साहन कर लीजिए, बात एक ही है, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन।
अंतर्गत क्या है वैज्ञानिकों के को प्रोत्साहन के अंतर्गत कि इंग्लैंड के अंदर अपने जो आविष्कार करने के लिए वैज्ञानिक अपॉइंट किए गए थे, वहाँ पे जो अपने वैज्ञानिक नियुक्त किए गए थे, उन्हें किसी भी प्रकार से अपने उन पे अत्याचार नहीं हो रहा था। ये नहीं देखा जा रहा था कि वह किस धर्म के हैं या किस समुदाय के हैं। वहाँ पर बस ये देखा जा रहा था कि वह कितना क्वालिफाइड है, वह इंग्लैंड के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो वहाँ पर वैज्ञानिकों को क्या कर रहे थे, वो पूंजी अपने उपलब्ध करा रहे थे, उन्हें पैसा दे रहे थे, उनके आविष्कार को प्रोत्साहन दे रहे थे कि जो वैज्ञानिक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, अपने आविष्कार करे और इंग्लैंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाए। इसके अंदर अगर हम एक और चीज़ देखें, जो इंग्लैंड था उसकी जो भौगोलिक दृष्टि थी ये थी कि वह चारों ओर से क्या था, समुद्र से घिरा हुआ था, इसलिए आसानी से उस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अपने वह आसानी से मशीनों का उत्पादन कर सकता था। तो अगर एग्ज़ाम में आपके ये पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड के प्रारंभ होने के कोई 4 कारण बताइए, तो इनमें से आप कोई भी 4 कारण लिख सकते हैं। जैसे पहला है कि इंग्लैंड का भौगोलिक दृष्टि से विशाल साम्राज्य, पूंजी की उपलब्धता, वैज्ञानिकों प्रोत्साहन, लोहा और कोयले की खानें आसपास होना, उपभोग के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करना, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, इनमें से फ्रांसीसी युद्ध, ये इनमें से कोई भी आप 4 इसके अंदर लिख सकते हैं। 4 पूछते हैं तो आपको 4 ही लिखना है, अधिक नहीं लिखना है। जितना आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए आपको अपनी बात उन्हीं शब्दों में स्पष्ट करनी है। अब हम आते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण किन किन क्षेत्रों में अपने सुधार हुए। तो सब कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि अपने कृषि की क्या थी, बहुत ज़्यादा उसके उत्पादन की मांग बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि अपने दिनों दिन जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही थी, तो इस वजह से उनकी अपने क्या हो रही थी, मांग बढ़ रही थी, कृषि के उत्पादनों की मांग बढ़ रही थी। टोटली मॉनसून पे निर्भर हुआ जा रहा था, नहरों तालाबों से अपने सिंचाई का कार्य किया जा रहा था। तो इस कारण अपने कृषि के उत्पादन में जरूरी था कि अपने सुधार किए जाए। क्यों? क्योंकि अपने मांग थी, लोगों की जो मांग थी उसकी क्या हो रही थी, पूर्ति नहीं हो रही थी। लोगों के पास सुचारू रूप से अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो अधिक उत्पादन के लिए, कृषि में अधिक अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की पैदावार की जाए, इसके लिए अपने क्या किया गया कि कृषि में मशीनों का अपने उपयोग किया जाने लगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि में अपने मशीनों का उपयोग करना अनिवार्य है। नहीं तो क्या होगा, हम परंपरागत खेती के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो उत्पादन उतना नहीं बढ़ सकता जितना हम उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यॉर्कशायर नाम का जो व्यक्ति था, ठीक है, उसने क्या, यॉर्कशायर का जो जमींदार था, जगह का नाम है यॉर्कशायर और जमींदार का नाम है जेथरोन, इसने क्या किया कि बीज बनाने की मशीन सीड ड्रिल बनाई। यानी कि पहले क्या था, हाथ से अपने बीजों को फेंका जाता था। जब खेतों की जुताई की जाती थी तो हाथ से अपने बीज फेंके जाते थे। तो इसने क्या किया, इसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे आसानी से बीज अपने खेत में बिखराए जा सकते हैं। फिर एक अंग्रेज जमींदार जो था टाउनशेंड, उसने क्या किया, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो भूमि है उसके उसके अंदर जो खाद होती है,
उसको बढ़ाने के लिए कि कितनी उपजाऊ उसे और ज़्यादा बनाया जा सके, है ना। भूमि जब तक उपजाऊ रहती है तब तक उसमें फसल का अच्छा अपने संचार होता रहता है, अच्छी फसल पैदा होती रहती है। अगर भूमि की उपजाऊपन अपने कम हो जाती है तो फसल की जो पैदावार होती है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए टाउनशेंड ने क्या किया कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए फसल चक्र का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? फसल चक्र का। फसल चक्र सिद्धांत क्या है कि फसल को अदला बदली करके बोना। जैसे अगर मान लो कि आज आपने बाजरे की फसल बोई है तो कुछ समय बाद आप क्या कर सकते हैं, उसी खेत में गेहूं की फसल अपने बो सकते हैं, है ना। गेहूं के बीज डाल के अपन फसल की पैदावार कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये था कि आप एक साल में कम से कम 3-4 फसलें का उत्पादन कर सकते हैं, फसलें बो सकते हैं, जिससे आपकी जो शक्ति, जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और भूमि की जो मिट्टी है वो हमेशा उपजाऊ बनी रहेगी। फिर 1770 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बैकबेल ने क्या कहा कि पशुपालन जो व्यवसाय है वह क्या है, उसमें भी अपने सुधार किया जा सकता है। वो भी हमारे उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती है, कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकती है। कैसे? उसके लिए ज़रूरी है कि गाय व भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग किया जाए। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि गाय अपने बहुत ज़्यादा दूध दे या हम चाहते हैं कि भेड़ बहुत ज़्यादा हमें ऊन दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी नस्लों पर अपने आविष्कार किए जाएं, उनके लिए ऐसे अपने टीकों का निर्माण किए जाएं ताकि वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूध और ऊन उपलब्ध करा सके। फिर 1793 में अमेरिकी विद्वान कौन था? हिंटन। उसने क्या किया, अनाज को भूसे से अलग करने के लिए एक मशीन बनाई। अनाज को भूसे से अलग करने के लिए एक मशीन बनाई। पहला उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आसानी से मशीन में हमने अनाज डाला, मशीन क्या करेगी, अपने जो फसल हमने डाली है मशीन के अंदर वो क्या करेगी, अनाज अलग कर देगी और उससे क्या होगा, अलग कर देगी, भूसा अलग कर देगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम हाथ से ये काम करते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत लगती है, एक दिन में वो कार्य नहीं हो पाता है, बारिश अगर आ जाए तो सारी फसल हमारी चौपट हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए अपने अमेरिकी विद्वान हिंटन ने क्या किया, एक ऐसी मशीन बनाई जिससे आसानी से अपने अनाज अलग किया जा सके। फिर 1834 में साइरस के एच मैककॉर्मिक 1834 में साइक्रिक्से के एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने के लिए एक मशीन बनाई। क्या करा? फसल काटने के लिए एक मशीन बनाई। पहले क्या था, होता था फसल किससे की जाती थी, हाथ से अपने काटा जाता था। तो जब अपने ये मशीन बनकर तैयार हुई कि आसानी से अपने बैठे उस गाड़ी पर और अपने मशीन को चालू किया और मशीन क्या करेगी, अपना काम करती रहेगी और फसल की कटाई होती रहेगी। ज़्यादा इसके अंदर व्यक्तियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो पहले क्या था, फसल काटने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अब क्या, अब इस मशीन बनने से क्या हो गया कि अपने एक ही व्यक्ति अपने कम समय में फसल को काट सकता है। मुख्यतः इसकी जो शुरुआत हुई थी वह किस में हुई थी, वस्त्र उद्योग में हुई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य क्या था कि अपने जो यूरोप था वह वस्त्रों की अपने मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था। यूरोप वस्त्र उद्योग
क्या था, वह अपने मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था। क्यों पूरा नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसके पास समय पर अपने कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ उसके पास अपने क्या थे, लोग थे जो वो एक दिन में इतना कार्य नहीं कर सकते थे, इतने कपड़े नहीं बना सकते थे कि वह अपने बाहर बाजार में उसे आसानी से बेच सके। तो इस मांग को वो पूरा करने में असमर्थ थे। तो इस मांग को बाजारों में जो वस्त्रों की मांग थी, इस मांग को बढ़ाने के लिए, है ना, उसको पूरा करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्र अपने शहरों में पहुंचा सके, लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए क्या किया गया, मशीनों का आविष्कार किया गया, ताकि जो काम अपने ज़्यादा समय में हो रहा है वह कम समय में आसानी से हो जाए। तो 1733 में जॉन के द्वारा अपने फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई। इसके कारण क्या हुआ कि जो अपने कपड़ा था उसकी चौड़ाई क्या हो गई, बहुत ज़्यादा अपने लंबी हो गई। नहीं तो क्या था, पहले अपने सूत से कताई से ना एक एक धागे को काटो, फिर उसको अपने धागा बनाओ, फिर उसको अपने चरखे के माध्यम से उसको अपने कपड़े का रूप ढालो। तो हम अगर जितना लंबा कपड़ा चाहते हैं, जितना चौड़ा कपड़ा चाहते हैं, वो हमें आसानी से नहीं मिल पाता था। तो जॉन के द्वारा क्या बनाई गई, फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिसके द्वारा कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जाने लगा। यानी कि कम टाइम के अंदर हम जितना चौड़ा अपने कपड़ा चाहते हैं वह अपने बनाया गया। फिर 1765 में हारग्रीव्स, ये वैज्ञानिक का नाम है, क्या है, हारग्रीव्स, इसने क्या की, कताई की मशीन क्या थी कताई की मशीन का नाम, स्पिनिंग जेनी। क्या नाम था उसका, स्पिनिंग जेनी। जिससे क्या था कि एक व्यक्ति एक साथ कई धागे एक साथ अपने काट सकता था, कई धागों को एक साथ काम में ले सकता था। उस मशीन का नाम क्या था, स्पिनिंग जेनी। किसके द्वारा बनाई गई, हारग्रीव्स के द्वारा बनाई गई। कब बनाई गई, 1765 में बनाई गई। फिर 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने किसका अपने आविष्कार किया, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। इससे क्या हुआ, इससे अपने बहुत ही मजबूत धागे बनाए जाने लगे। क्या हुआ इससे कि मजबूत धागे बनाए जाने लगे, आसानी से मजबूत धागे बनने लगे, जिसको हम अपने चाहे कितनी भी ताकत लगा ले वह नहीं टूटेगा, है ना। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन, क्या नाम है, सैमुअल क्रॉम्पटन, म्यूल नामक मशीन बनाई। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन नामक व्यक्ति ने एक मशीन बनाई, जिस मशीन का नाम था म्यूल। इससे क्या था, इससे अपने अच्छी क्वालिटी वाले धागे बनाए जा सकते थे, है ना। इससे क्या था कि अच्छी क्वालिटी वाले धागे बनाए जा सकते थे, क्योंकि अगर हमें कोई वस्त्र बनाना है, कोई कपड़े का निर्माण करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें जो धागे प्रयुक्त किए जाते हैं वह अपने अच्छी क्वालिटी के हों, है ना। अगर ख़राब क्वालिटी के होंगे तो वह वस्त्र क्या होगा, अच्छा नहीं बनेगा और वह बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, सैमुअल क्रॉम्पटन ने अपने एक मशीन का निर्माण किया, जिससे अपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के धागे बनाए जा सकते थे। 1787 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम यानी
शक्ति से चलने वाली मशीन बनाई। क्या किया उसने? 1787 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम यानी कि शक्ति से चलने वाली मशीन बनाई। शक्ति से यानी कि बिजली से चलने वाली मशीन का उसने क्या किया? निर्माण किया। तो अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने वस्त्र उद्योग में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आप वर्णन कीजिए, संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। इसके अंदर आविष्कारों जो आविष्कार हुए हैं, किन किन व्यक्तियों ने आविष्कार किए हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है और इन्हें अपने अवश्य लिखकर आना है। अगर आप इसके अंदर वस्त्र उद्योग में जो आविष्कार हुए उसके अंदर आप इन आविष्कारों के बारे में नहीं लिखते हैं तो आपके क्या होते हैं? मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना होगा कि जो आविष्कार हुए हैं इस दौरान, जो भी आविष्कार हुए, जैसे 1733 में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम, है ना। फिर 1765 में अपने क्या हुआ? हारग्रीव्स के द्वारा अपने कताई मशीन का आविष्कार किया गया। फिर 1769 में रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा अपने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया और 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा म्यूल नामक मशीन बनाई गई और 1787 में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम यानी कि शक्ति से चलने वाली मशीन का निर्माण किया गया। तो ये जो पॉइंट्स है आपके 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो 5 पॉइंट्स है जिसके अंदर आपके आविष्कार दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है और एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आपके आता है तो इस प्रश्न में आपको ये सारी बातें लिखनी है। अगर आप ये सारे आविष्कार लिखते हैं तो आपके अपने जो पूरे नंबर हैं वो आएंगे और ये जो पार्ट है आपका वह 4 नंबर का पार्ट है। इसलिए अगर आपको पूरे में से पूरे 4 नंबर लाने हैं इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, तो इन सभी आविष्कारों को अच्छे से याद करेंगे। इसके अंदर जो आपका हमने पहले जो टॉपिक किया था, है ना, स्टार्टिंग में, कि इंग्लैंड के अंदर अपने जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के क्या क्या कारण थे, तो उसके तहत आपसे अपने पूछा जा सकता है कि कोई 4 कारण बताइए, तो आपको 4 कारण उसके अंदर बताने हैं। कृषि क्रांति से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कृषि क्रांति से संबंधित उसका उत्तर देना है, उसके आविष्कारों के बारे में बताना है। और उसके बाद वस्त्र उद्योग जो है उसका अगर आपसे टॉपिक पूछा जाता है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो एक ही होगा। या तो वो आपसे पूछ सकता है इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ होने के कोई 4 कारण, या वस्त्र उद्योग, या कृषि के बारे में, कृषि उद्योग के बारे में। इन तीनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। यहाँ तक हमने किया। इस सेशन के अंदर, इस पार्ट के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी हो रही है, अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें, इसमें बताई गई सारी बातों को अच्छे से समझें और अपना बोर्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल को, एपेक्स ऑनलाइन क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आपके और भी गांव में या शहर में, आपके आस पड़ोस में जो भी 10th में हैं, 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, उन्हें बताएं कि हमारी स्कूल की तरफ से ये अपने क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी, सफलता आपको दिलाएंगी। आपकी कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।